Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a man finds that the frequency of a stationary vessel decreases by 20% of its real frequency. Calculate the speed of man along its direction if the speed of sound in air is 330 meter per second. So the key concept of this question is Doppler's effect. तो जो डॉपलर इफेक्ट है उसका जो फॉर्मूला होता है एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एफ ओरिजिनल इनटू velocity of sound in air plus minus velocity of observer divided by velocity of sound in air plus minus velocity of source. तो हमें बोला जा रहा है finds the frequency of the stationary vessel decreases by 20% of real frequency. तो मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है पहले अगर 100 थी, अगर एफ नॉट मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर हम 100 हर्ट्ज अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला जा रहा है कि वो 20% डिक्रीज हो रही है, तो मतलब वो बाद में 80 हर्ट्ज हो गई। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें और हमें क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है तो स्पीड ऑफ मैन होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी होगी हमारी, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमें बोल रखा है कि वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज के बराबर है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज हमने अज्यूम करी है, इंटू सी प्लस माइनस, अगर हम सी की वैल्यू पुट कर दें 330 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस की जगह जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है हमारा दूर जा रहा है सोर्स से, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 330। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 330 इस तरफ लेके जाएंगे तो 330 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ आ जाएगा इज इक्वल टू 330 माइनस वी नॉट के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करने पे जो हमारी वी नॉट की वैल्यू आ रही है निकल के यहाँ से आ रही है 66 मीटर पर सेकेंड, और ये अवे होगी क्योंकि वेलोसिटी सॉरी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है जो ऑब्जर्वर को, तो ये अवे होगा फ्रॉम द सोर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।